What day is it today? It's Friday today. It's Friday today. Very good. Nice. So yesterday I was talking about this topic. Past indefinite tense. Past indefinite tense. So past indefinite tense you have completed or not? Completed. Complete. Did you understand about the past indefinite tense or present indefinite tense? Yes, I understand past You indefinite. understand now? Okay. So there is any problems? There is no problem. There is no problem. No? No, sir. Okay. Very good. Okay. It means past indefinite tense. It means what? यानी कि what did you do yesterday? है ना? In your past time. Like 2 years ago, 5 years ago, in since 1950, so whatever. So all the things Past. past time. Clear? Yes. So बोलना जरूरी है, It's a must. बोलने से बोलना आता है, बोलना बहुत जरूरी है. अगर नहीं बोलती हो तो सब बर्बाद हो जाएगा. इसीलिए मैं बोलनी चाहिए. मैं बोलता हूँ, मैंने बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलते हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ. I have स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ. आई हैव स्पोकन. spoken. सर बोल चुके हैं, Sir has spoken. सर आ रहे हैं, Sir is coming. सर आ चुके हैं. जल्दी आइए, Sir. कम फास्ट, जल्दी आइए, Come fast. अंदर आ जाइए. Come in. कम इन, जल्दी आइए. Come fast. अंदर आ जाइए, Come in. अंदर जाइए. Go inside. गो इन, गो इन, अंदर जाइए. Go in. गो इन, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, दरवाजा खोलिए, लगा दीजिए, पर्दा लगाइए, पर्दा हटा दीजिए. लाइट आ गई, चली गई. यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है. अंधेरा है, अंधेरा नहीं है. यहाँ पे सर हैं, सर नहीं है. वेरी गुड. सर पढ़ा रहे हैं, Sir is teaching. सर पढ़ा चुके हैं. मैंने लिख लिया है, मैंने नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखे हैं? I have noted now. Why don't have you? क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ, इसीलिए मैंने नहीं लिखा. तुम्हें लिखनी चाहिए, तुम्हें जानी चाहिए, तुम्हें खानी चाहिए. यू शुड. मुझे लिखने दीजिए, Let me write. मुझे जाने दीजिए, मुझे खाने दीजिए, मुझे पीने दीजिए. पीना जरूरी है, बहुत जरूरी है. It's a mandatory. अच्छा, जरूरी है. हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मेरी गलती है, मेरी गलती थी. मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा. I don't miss. मुझे माफ कर दीजिए. प्लीज फॉरगिव मी. मुझे बचा लीजिए. Save me. प्लीज सेव मी. बोलिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए. Please forgive. ये मेरी गलती है. माफ कर दीजिएगा. Please forgive me. Please forgive me. ये मेरी गलती है, It's my mistake. ये मेरी गलती थी. आज के बाद दोबारा मैं गलतियां नहीं करूंगा. From today I will not make mistake again. मेक मिस्टेक अगेन. कौन सा दिन है आज? What day is it? संडे है, संडे नहीं है. मंडे है, मंडे नहीं है. 7 बज गया है, It's 7 o'clock. 7 नहीं बजा है. तुम एक लड़की हो, You are a girl. तुम एक लड़की नहीं हो. क्या तुम एक लड़की हो? Are you a girl? हाँ मैं एक लड़की हूँ. मैं एक लड़की नहीं हूँ. तुम कौन हो? कहाँ से हो? क्या करते हो? What you do? क्या करते हो? What do you? What do you do? What do you do? क्या करते हो? What do you do? मैं पढ़ाई करती हूँ. I do study. So I study. मैं पढ़ाई करती हूँ. मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ. पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? Why don't you study? पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? क्या आपने पढ़ाई किया था? Did you study? Did you study? क्या आपने पढ़ाई किया था? हाँ मैंने किया था. Yes, I studied. मैंने नहीं किया था. I didn't study. I didn't. Study. अच्छा, क्या आपने मुझसे बात की थी? Did you talk to me? हाँ मैं आपसे बात किया था. मैंने आपसे बात नहीं किया था. Did you talk to you? I didn't. क्योंकि आप अच्छे नहीं हो. Because you are not the गुड. बिकॉज यू आर नॉट गुड. ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है. सर आपसे बड़ी सी गलतियां हो रही है. बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है. एक दिन में कुछ नहीं होता मगर एक दिन जरूर होता है. यहाँ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी. हाँ यहाँ मेरा चलता है. आई हैव अ से. मेरा यहाँ चलता है, मेरा यहाँ नहीं चलता है. तुम कौन हो? कितने साल की हो? हाँ कि क्या बनना चाहते हो? What do you want to? What do you want to become? Become in your future. What do you want to become in the future? आप क्या बनना चाहते हो? What do you want to become? मैं एक डॉक्टर बननी चाहती हूँ. I want to become a doctor. हाँ become. I want to become a डॉक्टर. हाँ I want to become a डॉक्टर. मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहती हूँ. I want to become a good. मैं एक लड़की थी. I'm a girl. I was a girl. मैं एक लड़की थी. मैं एक लड़की रहूंगी. I will be a girl. मैं एक डॉक्टर बनूंगी. I will be a doctor. क्या आप एक डॉक्टर बनोगे? Will you be a doctor? हाँ मैं एक डॉक्टर बनूंगी. Yes, I will. मैं आप डॉक्टर नहीं बनूंगी. आपसे मिलकर अच्छा लगा. Nice to meet you. आप इतना दिन कहाँ थे? Where were you? मैं अपने घर में थी. I was आप in. हाँ आप घर में क्या कर रही थी? What were you doing? मैं काम कर रही थी. I was working. Yeah, I was. I was working at my home. Yeah, I was doing I was doing work at my home. At my home. ये यह क्या है? What is this? यह एक व्हाइट बोर्ड है. This is a white. वह कौन है? Who is this? Who is that? Who is that? वह कौन है? यह कौन है? Who is this? वहाँ जाइए. Go there. कोने में जाइए. Go at the corner. बैठ जाइए. Sit down. खड़े हो जाइए. Stand up. बोलिए Speak. क्या हुआ आपको? What happened? किसने मारा आपको? Who beat you?
हु बीट यू, सर ने मारा, Sir beat me. सब बीट मी, Sir beat कोने me. में जाइए, Going. वो वाला, That one. वो वाला, That one. वो वाला, ये वाला, This one. ये काहे कंफ्यूजन है, ये वाला, This one. वो वाला, That one. ये वाला, This one. पहला ये, First one. दूसरा ये, Second one. तीसरा ये, Third one. चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, Sixth one. सातवां ये, Seventh one. मुझे वो वाला चाहिए, I want this. I मुझे want ये वाला that one. चाहिए, I want this one. मुझे वो वाला चाहिए, I want that one. मुझे पीछे वाला चाहिए, I want back one. मुझे सामने वाला चाहिए, I want back one. सामने वाला, I want front फ्रंट, one. मुझे सामने वाला चाहिए, I want front one. ऊपर वाला, I want ये वाला दिखाना, show me this one. ये वाला दिखाना, Show me this वो one. वाला दिखाना, Show me वह that क्या one. है, What is यह this? क्या है, What is यह this? किसका घर है, Whose house is हुज this? मेरा है, It's mine. मेरा नहीं है, It's not सर की है, mine. Sir. सर की नहीं है, It's not sir. किसका है, Who is this? Who? हुज हाउस इज दिस, Whose house is हाँ ये this? किसकी साइकिल है, Whose bike? Whose cycle is this? हाँ यहाँ ये किसका घर है, Whose house is ये this? रानी के घर है, It's Rani. It's Rani. इट्स रानी हाउसेस, इट्स रानी It's हाउसेस, Rani एक गिलास पानी लाइए, Give me one glass of water. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाना, लाना, ब्रिंग Bring a ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, Bring a glass of water. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, ये लीजिए गिलास पानी, Take this glass of मुझे water. दीजिए गिलास पानी, Give me a glass of water. गिव मी अ ग्लास ऑफ, पी जाइए, Drink it. 7 बजा है, It's 7 o'clock. 7 साढ़े 7 बजा है, It's 9 9 बजा है, 9 साढ़े 9 बजा है, It's 9. 9 बज करके 9 मिनट हुआ है, It's 9 minutes past 9 o'clock. हाँ 9 बजने में 9 मिनट बाकी है, It's 9 minutes left in 9 o'clock. 2 बज करके 2 मिनट हुआ है, It's 2 minutes past 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, It's 2 minutes left in 2 अच्छा मैं तो चुप रहिए, Keep silent. चुप रहिए, Silent. मुस्कुराइए, Smile. बोल बोल करके लिखिए, राइट बाय स्पीकिंग, Right by speaking. बोल बोल करके लिखिए, Right by speaking. जा जा करके पढ़िए, स्टडी बाय, Going. स्टडी बाय गोइंग है ना, पढ़ पढ़ करके लिखिए, Right by राइट बाय स्पीकिंग, राइट बाय, Right by speaking. पढ़ पढ़ करके लिखिए, Right by speaking. बोल बोल करके लिखिए, Right by speaking. हाँ राइट बाय स्पीकिंग, वेरी गुड, मैंने कहा बोलना जरूरी है, It's a must. झाड़ू लगाइए, Sweep the floor. स्वीप दी फ्लोर, में जाती हूँ, मैंने जाती हूँ, मैं कोलकाता जाती हूँ, क्या आप कोलकाता जाते हो, Do you go? हाँ मैं जाता हूँ, Yes, I कौन go. जाता है कोलकाता, Who goes to Kolkata? मैं जाता हूँ, मैंने जाती हूँ, ये जाती है, ये नहीं जाती है, क्या ये जाता है, Does he go to Kolkata? हाँ ये जाता है, Yes, he goes to Kolkata. ये नहीं जाता है, ये कब कोलकाता जाता है, When does he? when does he, go to हाँ तुम कोलकाता कब जाते हो, When do you go to Kolkata? मैं 5 बजे सुबह कोलकाता जाता हूँ, I go to Kolkata at 5 o'clock. आई गो टू कोलकाता एट 5 o'clock, फिर मैं कोलकाता गया था, I went Kolkata. आई वेंट टू, I went to Kolkata. मैं कोलकाता गया था, I went to मैं Kolkata. मुंबई गई थी, I went to मैं मुंबई नहीं गई थी, I didn't go. मैंने उसे पीटा था, मैंने उसे पीटा था, I beat him. हाँ आई बीट हिम, या आई बीट, मैंने उसे पीटा था, मैंने आपको पीटा था, यह किसने किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया, यह किसने गिराया, पानी किसने गिराया, हु स्पिल्ड द वाटर, Who spilled the water? हाँ हु स्पिल्ड दी, यह पानी किसने गिराया, मैंने गिराया, मैंने नहीं गिराया, मैंने एक शेर को देखा था, I saw the आई सॉ अ लायन, also a lion. मैंने एक शेर को देखा था, Also a lion. हाँ शेर ने मुझसे कहा, She said me. से टू मी, से यानी कि लायन से टू मी या टाइगर से टू मी, Said to me. तो लायन से टू, Said to me. शेर ने मुझसे कहा, Lion said to me. मैंने उससे कहा, I said to him. हाँ आई सेड टू हिम, आई सेड टू I said to him. हिम, या आई सेड टू लायन, आई सेड टू I said to लायन, lion. मैंने लायन से कहा, I said to lion. हाँ आई सेड टू, आप कहाँ गए थे, Where did you go? Where did you go? कहाँ गए थे आप, Where did you go? मैं कोलकाता गया था, I went to मैं जंगल गया था, I went to forest. हाँ आई वेंट टू फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहता हूँ, I live in forest. हाँ आई लिव इन, मैं, आप कहाँ रहते हो, Where are you live? Where do you live? Where do you live? मैं अपने गांव में रहती हूँ, I live in my village. आई लिव इन माई विलेज, वेरी गुड, नाउ चलिए इसको थोड़ा सा और कर लिखा, सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और नॉट, I introduce myself. Yes, sir. Yes, sir. I can introduce myself. अच्छा यस सर आई कैन इंट्रोड्यूस माई, Sir. सो व्हाट इज योर डेली रूटीन्स, है ना, कैन यू इंट्रोड्यूस योर डेली रूटीन्स, Yes, sir. I can. कैन यू डिस्कस अबाउट योर डेली रूटीन्स, I can discuss. yesterday routines, Yes, sir. I can discuss my. you can discuss about your yesterday routine, Yes, sir. so what did you do yesterday routine, so then you can speak or not, Yes, sir. I can. ओके वेरी गुड, चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं, Yes. देखिएगा, तो एवरीवन आज मैं फिर डे 14 लेकर के आ गया हूँ, डे 14, ध्यान में रखिएगा, आज सबसे पहले 30 जनवरी 2026 है, आज जो हम लोग जानने वाले हैं, जी हाँ, जो आज हो जाएंगे हमारा डे 13 हो जाएगा, किसके ऊपर, टेंस के ऊपर, किनके ऊपर, टेंसेस, 14. हाँ 14, अच्छा 14 हो जाएगा, ओके, आज जो हमारा डे हो जाएगा 14 क्लासेस हैं, तो 14 क्लासेस में हम लोग आज जानने वाले हैं, बहुत ही आज बेहतर क्लासेस होने जा रहे हैं,
तो ध्यान से वीडियो को पूरे के पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा, अन्यथा एकदम नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए आज डे 14 है टेंसेस के ऊपर, 14 क्लास आज देने वाला हूं, सोच लीजिए। और अभी हमारे टेंसेस 3 ही टेंसेस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिएगा कितना बड़ा क्लासेस आने वाले टेंसेस के ऊपर। अगर टेंसेस खा लिए ऑनलाइन ना, फिर दोबारा टेंसेस पढ़ने की जरूरत है, आपका 50% इंग्लिश टेंसेस कवर कर लेंगे, याद रखिएगा। तो डे 14 है आज, जो हम लोग जानने वाले हैं फ्यूचर में। किसको जानने वाले हैं? हाँ, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के ऊपर बात करेंगे। किनके ऊपर? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के ऊपर हम बात करेंगे। देखिएगा, ध्यान रखना। नाउ राइट द यूज है ना, राइट द फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। आई गारंटेड यू, मार्क माय वर्ड, मार्क माय वर्ड। वॉक द टॉक, जो मैं बोलता हूं मैं करता हूं, सोना। सो इट्स ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग। देखिएगा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है ना। इट्स ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो मैंने कहा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इट मींस व्हाट, यानी कि फ्यूचर टाइम में, भविष्य काल में, यानी कि फ्यूचर का मतलब क्या? भविष्यत काल। इसको क्या कहते हैं? भविष्यत। हाँ, यानी भविष्यत काल किसको कहते हैं? भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में। किसके बारे में? हाँ, घटनों के बारे में जो बात करेगा उसी को कहते हैं हम लोग भविष्यत। क्या कहते हैं? भविष्य, है ना, जिसको कहते हैं प्रिडिकेट करना, भविष्यवाणी करना, भविष्य उसका फ्यूचर देख लेना। हाँ, देख करके कोई पांव दिखवाता है, क्या दिखवाता है कि भैया सर पंडित जी मेरा पांव देख दीजिए, है ना, यानी कि कोई हाथ दिखवा करके अपना रेखा देख करके उसका भविष्य बताया जाता है। या कभी कभी कब बारिश होगी नहीं होगी, क्या होने वाले आगे ना, प्रिडिकेट कर देता है। क्या कर देता है? प्रिडिकेट कर देता है, यानी कि वो हाथ देख करके आपकी भविष्य देख देते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं कि भैया कल ये होने वाले हैं, परसों ये हो जाएंगे, ये 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये होगा। ठीक है, तो भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये भविष्यवाणी जो होगा, जब कोई भी भविष्यवाणी होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भविष्यवाणी 100% होगा। ठीक है, भविष्यवाणी का मतलब, प्रिडिकेट का मतलब कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही जाएगा। ठीक है ना, हमने कि ऐसा होगा, ऐसा होगा या हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो यानी कि भविष्यवाणी, भविष्य काल में कोई भी घटना के बारे में हम लोग पहले ही बता देते हैं, उसी को कहते हैं भविष्यत काल। और इंडिफिनिट का मतलब आपको हम पढ़ा चुके हैं। इंडिफिनिट व्हाट? जिसका कोई भी रूप, कोई भी स्टार्टिंग, कोई भी चीज, रंग, रूप कुछ भी नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, इंडिफिनिट वही कहता है, यानी कि कहते हैं हम लोग जिसका कोई भी रूप नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, इंडिफिनिट का कोई रूप नहीं, इसमें कोई भी इमोशन नहीं पाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कोई भी इमोशन नहीं होगा, न स्टार्टिंग पॉइंट, न एंडिंग पॉइंट पाया जाएगा, न इसमें इमोशन होंगे, न विजिबल होंगे। ध्यान में रखिएगा एवरीवन, न इस चीज को विजिबल होने वाले हैं। विजिबल इट मींस क्या? आप इनको कभी भी देख नहीं सकते हो, आप कभी भी इनको देख नहीं सकते हो। इट मींस जिसका कोई भी रूप नहीं होता है, इसका कोई रूप नहीं, इंडिफिनिट टेंसेस का कोई रूप नहीं होगा। इसमें ना इमोशंस होंगे, ना फीलिंग्स होंगे, ना इसमें फीलिंग्स होंगे, ना विजिबल होगा, ना एंडिंग पॉइंट, ना स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि यह एक बहरूपिया कह सकते हैं। कैसे, क्या कह सकते हैं? बहरूपिया, यानी कि बहरूपिया का कोई रूप, रंग, स्टार्टिंग पॉइंट, ना विजिबल, बहुत सारे प्रकार का होता है, कुछ भी उसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसी को कहा जाता है इंडिफिनिट, जिसका कोई अंत नहीं है। और टेंसेस का मतलब आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। टेंस इट मीन टाइम, टेंस इट मीन टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। यानी कि ध्यान में रखिएगा, कोई भी एक ऐसा समय आएगा, समय कैसा? फ्यूचर में, फ्यूचर की समय के बारे में बात करेगा। कौन सा समय? फ्यूचर की समय के बारे में जब ये बात करेगा, और उस समय में कैसा सेंटेंस बनेगा? इंडिफिनिट सेंटेंस। फ्यूचर की टाइम में कैसा सेंटेंस बनेगा? इंडिफिनिट सेंटेंसेस बनेंगे। ध्यान में रखेंगे, कैसा सेंटेंसेस बनेंगे? इंडिफिनिट सेंटेंसेस बनेंगे यहां पे। इसीलिए इसको कहा जाता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस।
यानी भविष्य काल में होने वाले घटनाओं के बारे में बात करेगा। किसके बारे में? भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में ये बात करेगा। इट मींस ना अभी का बात करेगा ना पास्ट का बात करेगा। तो ना अभी का करेगा ना पास्ट का, तब किसके बारे में बात करेगा? जो समय अभी आया नहीं है, आने वाले हैं, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो समय हमारे पास लोड करके आएंगे उनके बारे में हम लोग प्रेजेंट में पहले ही प्रिडिकेट कर देते हैं। ठीक है, इसी को कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ, अब देखिएगा एवरीवन, यहां पे ये हमें समझ में आ गया। अब इसको समझेंगे कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, ध्यान में रखना है। देखिएगा, फ्यूचर जो इंडेफिनिट है ना, ये अभी जितने भी सारे आप सेंटेंसेस यहां पे बनाएंगे, यहां पे आपको जितने भी ये सारे बातें कहेंगे ना, जैसे ये कहेगा मैं कोलकाता जाऊंगा, मैं कोलकाता जाऊंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन इसने ऐसा काम कह दिया, कहा कि मैं फ्यूचर में आपके साथ में ऐसा करूंगा। कब? फ्यूचर टाइम में, भविष्य काल में मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। लेकिन ये इसने अभी नहीं कहा कि मैं अभी ही आपके साथ करूंगा। ध्यान में रखिएगा, अभी का मतलब अभी जस्ट तुरंत नहीं। मैंने कहा भैया मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है आप जाओ ना, अभी मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, यानी कि भाई थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन 100% करूंगा। कितना परसेंट? ध्यान में रख लेना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो आपको बातें बताएगा 100% करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में, यानी कि जैसे मैंने कहा ना, मैं आपको 10 रुपया दूंगा, मैं आपको 10 रुपया दूंगा, 10 रुपया दूंगा, लेकिन मैंने कहा 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 100 साल के साथ, कभी भी जब मुझे देने का मन रहेगा, लेकिन दूंगा जरूर 10 रुपया आपको। ठीक है, यानी कि इसने 100% आपको बताया कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि सर अभी ही करूंगा। ठीक है, इसने ये कभी नहीं कहा कि मैं अभी जस्ट तुरंत ही करूंगा, ऐसा नहीं। ये करेगा फ्यूचर में। कब करेगा? फ्यूचर में, लेकिन 100% करेगा। मैंने कहा मैं कोलकाता जाऊंगा, मैं कोलकाता, भैया देखो हमारे पास अभी समय नहीं है, टाइम नहीं है, जब हमारे पास टाइम होंगे, पैसे होंगे, तब हम कहां जाएंगे? कोलकाता जाएंगे। मैंने बोल दिया, फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट में मैंने कहा आपसे। ठीक है, लेकिन आप कोलकाता हम तुरंत नहीं जा सकते भाई, तुरंत, क्योंकि हमारे पास पैसे उतना नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। जब हमारे पास समय होंगे, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे खर्चे करने के लिए, तब मैं जाऊंगा कोलकाता सर। ठीक है, समझ में आई? इसीलिए इसको कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि 100% ये बताएगा, लेकिन तुरंत ये नहीं कर सकता कि तुरंत हम करेंगे ऐसा। ठीक, फ्यूचर में करेगा, लेकिन करेगा जरूर। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब देखिएगा, फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, इसमें हमारा जितनी भी सारे सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट का मतलब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ तो सब्जेक्ट होंगे, कहेगा अगर भाई आप मुझे यूज करना चाहते हो तो आप हमारे साथ आई सब्जेक्ट, यू, वी, दे, ही, सी और इट और एनी नेम, एनी नेम, सारे के साथ आप ध्यान में रखिएगा, सारे के साथ अगर आप प्रयोग करना चाहेंगे तो 2 प्रकार का मैं यहां पे बात कर रहा हूं। सारे के साथ विल का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विल का। ठीक है, विल का। अगर आप नहीं चाहते हैं तो एक आई और वी जो होता है ना, आई और वी, वो आई और वी के साथ अगर आप चाहेंगे तो इन सब दोनों के साथ सेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल। इसमें हेल्पिंग वर्ब यही सेल और विल आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में सेल और विल का हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहेगा आई वी सब्जेक्ट के साथ अगर आप सेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन सेल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो भाई सबके साथ विल का प्रयोग, थोड़ा जोर से विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं? विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम है कि सर नहीं, हम अकॉर्डिंग टू दी बुक्स, अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर और रूल्स के अनुसार से चलना है, तो रूल कहता है क्या, आई और वी सब्जेक्ट के साथ अक्सर आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के तौर पे आपको सेल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, समझ में आई? वेरी गुड, नाइस। यानी कि हम आई वी यू, आई और वी के साथ सेल और यू वी दे और इट एनी नेम के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। डन, वेरी गुड। अब देखिएगा यहां से ये हमें अंडरस्टैंडिंग हो गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा सेल और विल है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है?
verb. ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब किनके अनुसार से लगता है? Subject. सब्जेक्ट के अनुसार से, है ना। Yes. तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार से करते हैं। नाइस। सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नाइस, ऑसम। अब देखिएगा, अगर मैं पहला स्ट्रक्चर की बात करूंगा, ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा ये 100% बात करेगा। कितने परसेंट? 100% बात करेगा फ्यूचर के लिए, तुरंत नहीं। मैंने कहा अगर अभी कह दिया ना, करेगा जरूर, लेकिन आने वाले समय में, जब इसके पास समय होगा तब करेगा, ठीक है। अगर पहला स्ट्रक्चर की बात करूंगा, ये लिखिए, हैव यू डन? वेरी गुड। पहला स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड हियर इज सेकंड स्ट्रक्चर, कहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट complement and bracket close. So this is the first and second structure of future indefinite tenses, ठीक ना। This is the first and second structure of future indefinite tense। अब देखिएगा, पहला दूसरा स्ट्रक्चर का काम होता है, हम लोग जान चुके हैं पहले कि सर यस और नो में आंसर करते हैं। पहला और दूसरा स्ट्रक्चर का काम ही होता है आपसे करवाएगा आंसर। क्या करवाएगा? आंसर। नो में और यस में। नो में और यस में आपको आंसर देना ही पड़ेगा, लेकिन यस और नो में आंसर तो देंगे, लेकिन एक बन जाएगा पॉजिटिव में, एक बन जाएगा नेगेटिव। हाँ, एक बन जाएगा पॉजिटिव में, दूसरा बन जाएगा हाँ नेगेटिव में बन जाएगा। एक बता देगा सकारात्मक, एक बताएगा नकारात्मक। एक बोलेगा भैया हाँ और दूसरा बोलेगा ना। एक कहेगा हाँ तो दूसरा बोलेगा ना। तो ये हो गया हमारा पहला और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, नॉट क्लियर? सो आई होप एवरीवन यू हैव रिटन और नॉट इन योर नोटबुक, सो प्लीज नोट इट डाउन फास्टली। आप इसको जल्दी से जल्दी अपने नोटबुक पे से राइट कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े? वेरी गुड, नाउ स्पीक। Sir is cleaning the board. Sir is cleaning the जोर से, ताकि वहां पे साउंड जाना चाहिए। Sir is cleaning the board. 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 Sir has cleaned the board. हाँ, sir has cleaned the board। अब देखिएगा, जैसे पहला दूसरा स्ट्रक्चर हम लिख लिए। अब पहला दूसरा स्ट्रक्चर जब लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट है शैल या विल प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। याद करके हमको ज्यादा झंझट इसमें होगा नहीं, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम जानते हैं। विशेष करके हमें प्रॉब्लम कहां हो जाता है? V2 और V3 में प्रॉब्लम कहां होता है? V2 और V3 में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए V1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिएगा, मैंने कहा मैं खेलूंगा, मैं क्या करूंगा? देखिएगा, सिंपल, एकदम आसान और बहुत छोटा। मैं खेलूंगा, मैंने क्या कहा? मैं खेलूंगा। क्या खेलूंगा? मैंने ये नहीं कहा। क्या खेलूंगा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा मैं खेलूंगा। तो नॉर्मली हो जाएगा आर शैल या विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। एवरीवन याद रखिएगा, ये हो जाएगा किताब के अनुसार से सही या इंग्लिश स्पीकिंग के अनुसार से ये सही है, ठीक है। तो आई शैल प्ले या आई विल प्ले हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया सही सेंटेंस। मैं खेलूंगा, मैंने क्या कहा? मैं खेलूंगा। अब इसमें जोड़ते कि भैया, जैसे मैंने कहा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं कोलकाता जाऊंगा। एक तो मैंने कहा मैं खेलूंगा, दूसरा देखिएगा, मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्या खेलूंगा? हाँ, क्रिकेट खेलूंगा। मैंने एक तो कहा कि भैया मैं खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो नॉर्मली आई शैल कह दीजिए या आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई शैल प्ले क्रिकेट या आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। वेरी गुड। मैंने कहा, देखिएगा, इसी में हम बढ़ाते चलेंगे। मैंने कहा सब्जेक्ट मैं रहे या ही रहे या सी रहे, डजंट मैटर। सारे सब्जेक्ट के साथ विल या आई वी के साथ शैल, और सारे के सब्जेक्ट के साथ
विल का प्रयोग कर देंगे। मैंने कहा मैं खेलूंगा तो आई शैल प्ले, और मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई शैल प्ले क्रिकेट या आई विल प्ले क्रिकेट। मैंने कहा मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, कब खेलूंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। मैं कब खेलूंगा, कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। देखिए सेंटेंस बढ़ गया। मैंने कहा मैं खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। अब ध्यान रखिए, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा तो आई विल प्ले दी क्रिकेट कल। कल का मतलब क्या, टुमारो, आने वाले कल के बारे में। कब, आने वाले, है ना जी, टुमारो, है ना। आई विल प्ले दी क्रिकेट टुमारो। अब देखिए मैंने कहा आई विल प्ले दी क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। अब रही बात यहाँ पे, अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं अगर और बढ़ाता हूं, जैसे मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद क्रिकेट खेलूंगा। क्या करूंगा, कब, 2 दिन के बाद, है ना। 2 दिन के बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा भैया। तो मैंने कहा आई विल या शैल का प्रयोग कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई शैल प्ले दी क्रिकेट, आई विल प्ले दी क्रिकेट कितने दिन के बाद, हाँ 2 दिन के बाद के, तो क्या हो जाएगा, हाँ यानी कि आफ्टर 2 डेज, ठीक है। 2 दिन के बाद, आफ्टर 1 डेज 1 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज 2 दिन के बाद, आफ्टर 5 डेज यानी कि 5 दिन के बाद। देखिए सेंटेंस कितना छोटा छोटा से बड़ा हो गया। एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया, एक छोटा सेंटेंस शुरू हुआ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर देखिए कितना बड़ा बन गया, बना ना। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, मैं नॉर्मल पहले कहा था भैया मैं खेलूंगा, मैंने ये नहीं कहा क्या खेलूंगा, ठीक। तो मैं खेलूंगा तो आई विल प्ले या आई शैल प्ले। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई विल प्ले क्रिकेट या आई विल प्ले क्रिकेट। मैंने कहा मैं, अब देखिए मैंने कहा क्रिकेट तो खेलूंगा, आप कह रही भैया मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। कब खेलूंगा, कल। तो मैंने कहा मैं कल क्रिकेट खेलूंगा तो आई विल प्ले दी क्रिकेट टुमारो, यानी कि आने वाले कल के बारे में, टुमारो, है ना। फिर मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद क्रिकेट खेलूंगा, कल भी नहीं खेलूंगा, अब आने वाले 2 दिन के बाद क्रिकेट खेलूंगा, है ना। तो मैंने कहा आई विल प्ले दी क्रिकेट आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज यानी कि 2 दिन के बाद हम क्रिकेट खेलेंगे। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब यहाँ पे मैं का प्रयोग, हमने सब्जेक्ट को आई लिया है, आप सब्जेक्ट को कुछ भी ले सकते हैं, आप सब्जेक्ट को कुछ भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे लिखिए, जिसे मैंने कहा रानी क्या करेगी, रानी कोलकाता, क्या करे, कोलकाता जाएगी, क्या करेगी, कहां जाएगी, कोलकाता जाएगी। अब देखिए मैंने कहा रानी कोलकाता जाएगी, क्या करेगी, रानी कोलकाता जाएगी। नॉर्मली हमने बात कर दिया, तो क्या मैंने कहा अभी जाएगी, नहीं सर, आने वाले जब इनके पास समय होगा, टाइम बचेगी या कुछ ऐसा समय आ जाएगा तब वो जाएगी कोलकाता। तो मैंने कहा दिया क्या, रानी, हाँ रानी विल गो टू कोलकाता, ठीक है। रानी विल गो टू कोलकाता, रानी कोलकाता जाएगी। लेकिन इसने ये नहीं बताया कब जाएगी, कौन सा समय जाएगी, नहीं जाएगी। अगर इसका नेगेटिव बनाना तो रानी कोलकाता नहीं जाएगी, तो रानी विल नॉट गो टू, क्या बन जाएगा, रानी विल नॉट गो टू कोलकाता, यानी कि रानी कोलकाता नहीं जाएगी, है ना। मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे क्या करूंगा, बात करूंगा। तो आई विल या आई शैल टॉक टू यू, आई शैल टॉक टू यू या आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। मैंने आपसे साफ सुथरा कर दिया कि मैं आपसे बात करूंगा, तो आई शैल टॉक टू यू, आई शैल। अब मैंने ये नहीं कहा मैं कब आपसे बात करूंगा, कौन सा समय बात करूंगा, कितने टाइम के बाद करूंगा मैं बात, ये लेकिन करूंगा जरूर, मैं बात करूंगा आने वाले समय के बारे में, मैंने 100% बता दिया आपको, ठीक है यार। यानी कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो आई शैल नॉट टॉक टू यू नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे V1 है, V1 मेरे लिए बहुत ही सबके हो जाएगा, आसान हो जाएगा, होगा नहीं होगा, नाइस, है ना। तो मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा तो आई शैल टॉक टू यू या आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट। रानी नहीं जाएगी,
रानी विल नॉट गो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। I will not talk to you. आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं नहीं नाचूंगी। I will not dance. आई विल नॉट डांस या आई शैल नॉट, I shall not no, dance. मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। I will not write a letter. आई विल नॉट राइट अ लेटर, ध्यान में रखिएगा। चलिए रब का प्रयोग करिए। Sir is rubbing the board. 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 Sir has rubbed the सर हैज रब्ड दी बोर्ड। मैंने अभी क्या बोला कि मैं, अच्छा मैंने कहा वे लोग एक पत्र नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं लिखेंगे। हाँ लिखेंगे। वे लोग क्या एक पत्र नहीं लिखेंगे। नॉर्मली हमने कहा दिया भैया वे लोग जो है पर्सन जो है ना वे सारे, वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे, ये वे लोग एक पत्र नहीं लिखेंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, दे विल नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, यानी कि वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे। भैया मैंने कहा वे लोग पत्र लिखेंगे। दे विल राइट अ लेटर, दे विल, मैं आपसे बात करूंगा। आई विल टॉक, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, है ना। अच्छा मैंने कहा राज अंग्रेजी सीखेगा, अंग्रेजी सीखेगा। हाँ ध्यान में रखिएगा, राज अंग्रेजी सीखेगा। हाँ सीखेगा। हाँ राज अंग्रेजी क्या करेगा, सीखेगा। तो राज विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, राज विल लर्न इंग्लिश, यानी कि मैंने कहा राज अंग्रेजी सीखेगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगी। I will learn English. आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगी। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, है ना। मैंने कहा सर मैं एक गिलास पानी पीऊंगा, कितने गिलास, एक गिलास। हाँ मैं एक गिलास पानी पीऊंगा, क्या करूंगा, हाँ पीऊंगा। तो यानी कि आई शैल या विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई विल ड्रिंक, है ना, अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी कि मैंने कहा भैया मैं एक गिलास पानी पीऊंगा, तो आई शैल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। ठीक है, मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीखने पंचमुखी इंस्टीट्यूट जाऊंगी। मैंने क्या बोला, मैं अंग्रेजी क्या करना है, सीखने PMID यानी कि पंचमुखी इंस्टीट्यूट देवघर जाऊंगी। क्या करूंगी, कहां जाओगे, पंचमुखी इंस्टीट्यूट देवघर अब मैं अंग्रेजी सीखने जाऊंगी। तो मैंने कहा आई विल गो टू, मैं सबसे पहले कहां जाऊंगी, मैं पंचमुखी इंस्टीट्यूट जाऊंगी। तो आई विल गो टू पंचमुखी इंस्टीट्यूट PMID देवघर। तो आई विल गो टू पंचमुखी इंस्टीट्यूट क्या करने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर, हाँ आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीखने PMID जाऊंगी, आई विल गो टू PMID फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, आई विल गो टू पंचमुखी इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मैं अंग्रेजी सीखने कहां जाऊंगी, पंचमुखी इंस्टीट्यूट देवघर जाऊंगी। क्लियर ना। तो आई विल गो टू PMID देवघर फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए ये फोर है ना, फोर नॉर्मली बताता है, फोर के बाद जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लर्निंग कर दिए। क्या कर दिया, लर्निंग। फॉर गोइंग, फॉर कमिंग, फॉर ईटिंग, फॉर डांसिंग। ठीक है ना, नाचने के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, पीने के लिए, है ना। तो फोर के साथ हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। मैंने कहा जैसे कि ना सर मैं एक वीडियो शूट करूंगी, क्या करूंगी, हाँ जैसे मैंने कहा मेरी माँ खाना बनाएगी, मेरी माँ क्या करेगी, मैंने कहा मेरी माँ खाना बनाएगी, क्या करेगी, बोलिए, मेरी माँ खाना बनाएगी। तो मेरी माँ खाना बनाएगी, मैंने क्या बोल दिया कि क्या मेरी माँ अभी तुरंत खाना बनाना स्टार्ट कर दी, नहीं। कब बनाएगी, आने वाले समय में, टाइम में, जब उनके पास समय होगा, जब उनको भूख लगेगी तब वो क्या करेगी,
खाना बनाएगी। जब खाना की सबको जरूरत पड़ जाएगी तब वो क्या करेगी, खाना बनाएगी। तो माय मदर क्या बोलेंगे, हाँ हाँ माय मदर विल कुक दी फूड, कुक दी फूड, हाँ माय मदर विल कुक दी फूड, मेरी माँ खाना बनाएगी। क्लियर नॉट क्लियर? तो उसी तरह नेगेटिव में माय मदर विल नॉट कुक दी फूड, मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी। नॉर्मली हमने बात कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई एंडिंग नहीं है। मैंने कहा मेरी माँ खाना बनाएगी, क्या खाना बनाना स्टार्ट कर दी है? काम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। विजिबल हुआ? फीलिंग हुआ? स्टार्ट और एंडिंग हो गया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। दिखा क्या? कुछ भी नहीं दिखा। यानी कि ये भविष्य काल में आपके लिए प्रिडिकेट कर दिया कि भविष्य में ऐसे मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, लेकिन भैया मैं अभी तुरंत नहीं बता सकता कि ऐसा मैं तुरंत ही करूंगा। हाँ, जब हमारे पास समय होगा, टाइम बचेगा, जब हमें लगेगा कि अब मुझे करनी चाहिए तो मैं करूंगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है मेरी माँ खाना बनाएगी, माय मदर विल कुक दी फूड, या माय मदर विल नॉट कुक दी फूड। वेरी गुड। चलिए एक और देखते। जैसे मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा या करूंगी। मैं किससे बात करूंगी? प्रधानमंत्री। तो लो आप प्रधानमंत्री से हम बात करने लगे? नहीं। तो मैंने जो कह दिया वो फ्यूचर के लिए हमने बात की है, किन के लिए? मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा भैया, तो क्या मेरी बात होने लगी प्रधानमंत्री से? नहीं होने लगी। कब होगी कोई पता नहीं है, लेकिन होगी फ्यूचर में, होगी। इसका कोई भी समय फिक्स नहीं है। बात करूंगा मैं प्रधानमंत्री से, बात करूंगा जब हमारे पास समय होगा, उस लेवल पे पहुंचूंगा, अगर वहां तक हम जाने की तो मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री से। तो नॉर्मली मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल या आई शैल टॉक टू, है ना, आई विल या आई शैल टॉक टू प्राइम मिनिस्टर। आई विल टॉक टू प्राइम मिनिस्टर या आई शैल टॉक टू प्राइम मिनिस्टर। मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। क्लियर नॉट क्लियर? वेरी गुड। गॉट इट माय पॉइंट? हैव यू डन? हाउ मेनी सेंटेंसेस यू हैव रिटन? You have almost 12 sentences you have written. Yes, sir. So what I taught you, did you understand or not? I understand, sir. You understand now? Yes, sir. So future indefinite, it means what? In your future time mein it will talk to you. It means like sir, we will do in your future time mein anything. We will do. Yeah, I will do something in your future time mein. But if I talk about in your present time mein, I will not do anything instantly. But I will do. But I will do in your future time mein. Clear? So there is no fixed time, unfixed time. There is no fixed time. This is the unfixed time है. So right now we are predicating. हम लोग predicate करते हैं, जानते हैं future time के ऐसा होने वाले घटने के बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ में आई? What is my point? ठीक है। तो मैं खेलूंगा। I play. मैंने खेलूंगा। I will not play. जाऊंगी। I will go. रानी खेलेगी। Rani will play. मैं खेलूंगी। I will play. मैंने खेलूंगी। I will not मैं एक गिलास पानी पीऊंगी। I will drink a water. मैं एक पत्र लिखूंगी। I will write a letter. मैं एक पत्र नहीं लिखूंगी। I will not write a letter. तुम गाड़ी चलाओगे। You will drive a car. You will drive a car. मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। I will drink a glass. मैं एक of water. वीडियो शूट करूंगा। I will shoot a video. I will shoot a Video. सर मैं नाचूंगी। I will dance. मैं नहीं नाचूंगी। I will not वह dance. नाचेगा। She will dance. He will dance। वह नाचेगा। He will dance. ये नाचेगी। She will dance. वो नाचेगा। He will dance. वो नाचेगा। That या he will dance या they will dance। हम लोग नाचेंगे। we will dance. हम लोग नहीं नाचेंगे। We will not हम लोग dance. कोलकाता जाएंगे। We will go to Kolkata. हम लोग कोलकाता नहीं जाएंगे। We will not go to Kolkata. मैं झाड़ू लगाऊंगी। I will sweep the floor. आज मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। I will not sweep the मैं आपसे floor. बात करूंगी। I will talk to मैं you. आपसे बात नहीं करूंगी। I will not talk to you. मैं एक पत्र लिखूंगा। I will write a मैं letter. शराब पीऊंगी। I will drink wine. I will drink। Wine. मैं शराब नहीं पीऊंगी। I will not drink wine. I will not drink wine. So clear not clear? Clear, sir. So I hope everyone आपको भी प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अभी आपको समझ में आ गया। इसमें अभी एक क्लास में कुछ होने वाला नहीं है, अभी 3-4 क्लास और आएंगे इसी के ऊपर। तो आज जो हमारा टेंसेस के ऊपर जो था डे 14 था, जो कि हम लोग डे 14 को आज डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले कल क्लासेस में हम लोग डे
15 के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे वीडियोस को देखते हुए रहिए और मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में आपको एक बेहतर तरीके से अपलोड करूं और दूं, एक बहुत ही क्लियरिफाई करके। और अगर थैंक यू, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।